बीजेपी के रुकने असेंबली और साबिक मरकजी वजीर नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में कहा कि 24 घंटे के अंदर पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है और उसमें कणकवली से एमएलए नितेश राणे मराठी में कहते सुनाई दे रहे हैं कि पुलिस वालों को छुट्टी पर भेज दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना, हम अपनी ताकत दिखाते हैं। इससे पहले मुसलमानों को धमकी देते हुए बीजेपी लीडर ने कहा था कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। वहीं नितेश राणे के बयान के बाद आज उनके बयान के खिलाफ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एआईएमआईएम के लीडरान और कारकुनान ने तिरंगा रैली निकाली और भाजपा लीडर नितेश राणे के खिलाफ उनकी तरफ से जो मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं, मुतनाज़ा बयान दिए गए हैं, धमकी आमेज बयान की शदीद मजम्मत की। साबिक एमपी इम्तियाज जलील की क़यादत में छत्रपति संभाजीनगर से मुंबई तक तिरंगा रैली निकाली गई। इन दिनों मुसलमानों के खिलाफ धमकी और नफरत आमेज बयान आम बात हो गई है। क्या चुनाव करीब आते ही हिंदू मुस्लिम की सियासत तेज हो गई है? क्या नितेश राणे की विवादित बयान पर कार्रवाई होगी? अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान जब देश विरोधी है तो नितेश राणे के बयान का विरोध क्यों नहीं है? मुंबई पुलिस इस पर अब तक क्यों एक्शन नहीं ले रही है? जहां एक तरफ एक आलिमे दीन को एक शेर पढ़ने पर जेल हो जाती है, नफरत फैलाने वाले कुछ सियासी लीडरान लगातार मुस्लिम मुखालिफ बयान देते रहते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई ना के बराबर होती है। ऐसा क्यों? आखिर इस नफरत का खात्मा कब होगा? महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इनके पैर के नीचे की जमीन सरक चुकी है और कहीं न कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम पर उतारू हो गए हैं, लेकिन कानून से बड़ा कोई नहीं है। देखिए साहब, सरकार जानती है कि महाराष्ट्र के अंदर जो हरकतें हो रही है वो सरकार द्वारा ही चलाई जा रही है। पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है। आज महाराष्ट्र में जो जाति, धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी की जा रही है, जो दंगा भड़काने की कोशिशें की जा रही है, जो स्टेज के ऊपर खुलेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे, तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?